नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियों में है और एक विवाद का कारण भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का जो एक संकल्प लिया था और साथ ही साथ उन मुद्दों को जो आज के दौर में भारत की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, बर्निंग इश्यूज है। और बात करें अगर के महंगाई की बात है और बेरोजगारी की मांग बात को लेकर, वहीं पे लगातार विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष भी घेरे हुए हैं और कई अन्य नेताओं ने जो विपक्षी दल है उन्होंने समर्थन दिया भारत जोड़ो यात्रा को। वहीं पर समाज सेवियों का क्या कहना है इस यात्रा को लेकर? आज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं ने ये इल्जाम भी लगाए हैं कि उन्हें कश्मीर में प्राप्त जो सिक्योरिटी थी, सुरक्षा थी, नहीं दी गई, जिसके चलते राहुल गांधी को फिलहाल कुछ देर के लिए जो यात्रा थी उसमें विलंब हो गया, उन्हें एक गाड़ी के माध्यम से कहीं और भेजा गया। अब जो आगे का अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल इस समय हमारे साथ निर्भय ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान हरजीत सिंह जी और सोशल एक्टिविस्ट समाज सेवी हैं। ये क्या राय रखते हैं, किस तरह की अपने जो बयान आप तक लाना चाहेंगे कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को लेकर मंच को साझा किया, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे क्या कहना। हरजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरजीत जी, किस तरह से लेते हैं आप? एक समाज सेवी हैं, आप समाज में जाते उठते बैठते हैं, लोगों की परेशानियां भी देखते, कई बार आप मदद भी करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके दायरे से बाहर होता, आप नहीं भी कर पाते, पर जितना हो सकता है आप करते हैं। आप इस भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से लेते हैं? देखिए, पहले तो इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा गया और ये नाम किसने रखा? मुझे लगता है कि इसका नाम राहुल गांधी जी ने खुद रखा, भारत जोड़ो। इसलिए बुरी बात क्या? नहीं, बुरी बात नहीं, इसमें बुरी बात नहीं है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। एक्चुअली ये जो यात्रा है ये सेवा के लिए नहीं है। यात्रा के बाद इनको क्या चाहिए? लोगों से वोट चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा असल में है क्या? भारत टूटा नहीं है। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत टूटा हुआ नहीं है। भारत से टूटा बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो हिस्से टूटे हैं, अगर राहुल गांधी जी उनको जोड़ना एक्चुअली वो हिस्से जुड़ेंगे तो फिर भारत जुड़ता है। भारत टूटा ही नहीं हुआ। पहले इन्होंने जो नाम रखा भारत जोड़ो, एक्चुअली भारत टूटा ही नहीं हुआ है। और दूसरा, ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, जब ये एंटर किया उन्होंने लखनपुर के अंदर से, आप देखिए सिख समुदाय इनके साथ बिल्कुल नहीं था। सिर्फ जो कांग्रेस के चंद सिख लोग इनके साथ गए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, 84 में जब इंदिरा गांधी जी ने दरबार साहब पे हमला करवाया, अभी तक राहुल गांधी के परिवार ने माफी नहीं मांगी। माफी किससे मंगवाई? मनमोहन सिंह जी से। मनमोहन सिंह जी इनके परिवार का हिस्सा नहीं थे। तो सिख समुदाय इस बात पे नाराज था और उन्होंने बिल्कुल राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट नहीं की। और दूसरी बात एक और है, जो लोग इनके साथ आए थे, मैं देख रहा था आपके चैनल पे जब लाइव चल रहा था, इनके साथ अपने लोग आए हुए थे, बाहर के लोग आए थे, जो काफी मिसबिहेव कर रहे थे मीडिया से। मैं देख रहा था एक्चुअली जो बाहर के लोग आए उनका रश ज्यादा था। मैंने देखा कि वो धक्कम मुक्की मीडिया से कर रहे हैं, उनको बोलने का ढंग नहीं है। और मैंने देखा कि राहुल गांधी जम्मू के मीडिया को बुरा भला कह रहे हैं, बोल रहे पेड मीडिया है। ये बड़ी हैरानगी की बात है, जिस मीडिया ने पूरा कवर दिया। जब मैं देख रहा था, जितने जम्मू के लोकल चैनल्स हैं, लखनपुर से लेके जम्मू तक, सतवारी तक, उधमपुर तक, उन्होंने पूरा कवर किया है उनको। और फिर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जी मीडिया पेड है, मीडिया ठीक नहीं है। और जम्मू के मीडिया को उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया जब उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इसका आपने सबसे पहले यह पूछा कि जो यात्रा है उससे क्या भारत जुड़ेगा? देखो, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। असल में कांग्रेस टूटी हुई है और कांग्रेस को जोड़ने के लिए ये जो यात्रा है ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। तो भारत तो पहले जुड़ा हुआ है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसके बाद क्या होगा? एक्चुअली अभी बाद में जम्मू कश्मीर इलेक्शन होने हैं, ये सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। और यहां जम्मू कश्मीर में इतनी सपोर्ट नहीं मिली है। आप देखिए, इतने लोग इनके साथ नहीं थे। चौधरी लाल सिंह आए, ठीक है, उनको इन्होंने भगा दिया। कश्मीर के लीडरों ने क्या किया? उनको भगा दिया, वो नाराज हो गए। वो चौधरी लाल सिंह जी वो सीधे लीडर हैं, बिल्कुल सीधी बात करते हैं, जो मन में है वो सीधी करते हैं।
और उन्होंने क्या किया, जब लखनपुर में वो स्टेज पे बोल रहे थे और उनकी वहां इंसल्ट की गई, जब कुर्सियां पूरी खाली पड़ी थी, जब चौधरी लाल सिंह का काफिला आया, इतने लोग थे, सारी कुर्सियां भर गई, इसके बावजूद भी उन्होंने उनको स्टेज पे नहीं बुलाया, यानी कि, और उन्होंने होर्डिंग पूरे जम्मू में लगवाई हुई है। तो इससे यह पता लगता है कि इनके लीडर्स को एक्सपीरियंस नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था, ये इसके सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं, क्या लगता है यहाँ पर भी सियासत हो गई? बिल्कुल, ये तो सभी को पता है, ये तो वोट लेने के लिए यात्रा है, कोई देश सेवा का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद कोई नेशनल पार्टी और भी, जैसे आम आदमी पार्टी, वो कल सरकार को बोलेगी भाई हमने भी भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है, तो वो भी निकालेगी, क्या सरकार उसे भी इजाजत देगी? क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेंथ को बता रही है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये कोई देश की सेवा नहीं हो रही है। इसके बाद राहुल गांधी जी वोट मांगेंगे लोगों से और अपनी यात्रा को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे मैंने ये किया है, ऐसे किया। और मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि ये राजनीति चल रही है और इस राजनीति के पीछे मंशा क्या है, वोट लेना है। ये भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन रीजन यही है कि ये भारत पहले जुड़ा हुआ है, अभी भारत को क्या जोड़ना है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आराम से रह रहे हैं, कोई नफरत यहाँ पे नहीं है। जो कह रहे हैं नफरत का बाजार, नफरत किन के लिए है? जिन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है, जिन्होंने सरकारी भूमि, जंगल की भूमि, स्टेट लैंड पे कब्जा किया है। अब वो लोग कह रहे हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने फिलहाल इस मुद्दे पे बिल्कुल चुप है। क्यों? जिन्होंने इलीगल लैंड पे कब्जे किए हैं, सरकार तो छुड़ाएगी। क्योंकि मैंने पहले आपको एक बार इंटरव्यू दिया था होटल में कि जो बॉर्डर एरिया है, जो बॉर्डर एरिया, उस पे एक समुदाय के लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वहां से ड्रग सप्लाई होती है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बॉर्डर एरिया से वो जो जमीनें हैं वो खाली करवा रही है। रीजन क्या है? वहां से हथियार आ रहे हैं, मिलिटेंट आ रहे हैं, ड्रग आ रहे हैं। मुझे यह लगता है कि यह भारत सरकार का बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, अब वहां पे आर्मी बैठेगी। और जो ड्रग सप्लाई हो रहा है ना हमारे देश में, ये बॉर्डर से ही हो रहा है, मिलिटेंट बॉर्डर से आ रहे हैं। पर जिस तरह से जो सरकारी जमीनें हैं, या हम कहें रोशनी एक्ट के तहत है, या फिर घास चराई की है, वो भी लोग हैं जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास 5 मरले, 2 मरले, 3 मरले या 10 मरले हैं, जिन्होंने अपनी छत छुपाई अपने मवेशियों के लिए रखी। तो उनके लिए क्या देखिए, आपने पीछे एक न्यूज पढ़ी होगी कि 10 साल की बच्ची क्या कर रही है, ड्रग सप्लाई कर रही है। उनकी जगह भी कम थी, अभी वो भी इलीगल बैठे हुए हैं। देखिए ना, मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए ना, उनको बॉर्डर से उठा के कहीं और जगह दीजिए, क्योंकि लोग पैसे के कारण बिक जाते हैं। जो ड्रग को हमारे देश में सप्लाई कर सकते हैं, वो हथियार भी कर सकते हैं। तो जिनके पास 2 मरले या 4 मरले या 5 मरले है, उनको कहीं और 2, 4, 5 मरले जगह उनको प्रोवाइड की जाए। तो बॉर्डर से लोगों को सभी को उठाया जाए, क्योंकि बॉर्डर से ही सारी इलीगल एक्टिविटी हो रही है। हथियार वहां से आ रहे हैं, मिलिटेंट आ रहे हैं, ड्रग आ रहे हैं। और हमारे देश में जो ये मिलिटेंसी आ रही है, ड्रग आ रहे हैं, कम से कम बॉर्डर की जो जमीन है वो सरकार को खाली करवानी चाहिए। मैं एक चीज आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी हरजीत जी, आप समाज सेवी हैं, समाज में चल क्या रहा है? हमारे युवा सड़कों पर है, हमारी आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है। अगर जो नेता एक निकला इस चीज को, आवाज को उठा रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये हम ये भी नहीं कहेंगे आज की सरकारों के, जो भी भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर बैठे डेली वेजर्स हैं, हमारे एनएचएम के हैं, हमारे होम गार्ड्स के, ये आज की नहीं, पहली सरकारों की भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन रही है, जो आज हमारे कई 30 सालों से, 20 सालों से हमारे जो डेली वेजर है वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो एनवाईसीज है, रहबरे खेल है, रहबरे जंगलात हैं, बाकी अन्य और भी हैं, आज जम्मू रिजर्व कैटेगरी है, पीएम पैकेज के तहत। आपको नहीं लगता अगर ये मुद्दे उठाए जाए, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई है, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी है, युवा आज हर कोई युवा है ड्रग्स की ओर जा रहा है, और ये महंगाई, इन मुद्दों पर काम करना चाहिए धर्मों की राजनीति को छोड़कर, तो आपको नहीं लगता ये जो बोला है उन्होंने, ये सही बोला है? कुछ बातें सही भी बोली हैं, हम उनको बिल्कुल नकार भी नहीं सकते। महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं आपके थ्रू। आप बीजेपी दफ्तर के बाहर क्यों बैठे हैं? रीजन क्या है? आपको एलजी साहब के दफ्तर के बाहर बैठना चाहिए। तो आपको क्या लगता है एलजी साहब के दफ्तर के बाहर बैठने देंगे? देखो, आपको क्या लगता है कि वहां पर डंडे खाने जाएं? आप जाइए ना, बैठिए। देखिए ना, सरकार, जी मैं आपसे कहती, चलिए आप एक चीज करिए।
लेकिन आप कहते हैं, देखिए हमारा काम है सवाल पूछना, आप उन लोगों को हिदायत देती हैं। एलजी कोई प्रोटोकॉल भी होता है, कोई सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, और एलजी साहब कोई आम इंसान तो नहीं है। आपको लगता है अगर ऐसा तो आप ही कर लीजिए ना शुरुआत, आप जरा बैठिए, जरा एक दिन पता चलेगा। चलो एक्चुअली मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि अब जहाँ से सरकार सलाह वो दीजिए ना, सलाह तो सही दीजिए ना अजीत जी, आप तो तुड़वाने वाली सलाह दे रही हो, उनको डंडे मरवाने वाली सलाह दे रही हो। बीजेपी के दफ्तर से वो सरकार चल रही है, अभी तो सरकार एलजी साहब चला रहे हैं। कुछ ऐसा करें कि एलजी साहब तो मार्च ही निकालें, क्योंकि बीजेपी से दफ्तर से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, आप समाज सेवी, आप क्यों नहीं अकेले ही मार्च निकालते? तो मे भी आपके साथ भी लोग जुड़े, आप निकालिए ना इन लोगों के लिए मार्च, शुरुआत आप अपने से करिए ना। मैं बीजेपी दफ्तर के बाहर जाऊंगा, मैं उनको बोलूंगा आप अगर जम्मू में प्रोटेस्ट नहीं करना तो दिल्ली में जंतर मंतर में कीजिए, जहां पे कोई मसला हल हो। अभी तक इनका मसला हल हुआ नहीं है, कितनी देर के। भाजपा के नेताओं ने कहा है कि जल्द जल्द इस पर काम चल रहा होगा, मसले इनके हल होंगे, पर आहिस्ता आहिस्ता होंगे जरूर। ये कुछ लिखत में दे रहे हैं भाजपा वाले, अगर लिखत में दें ना तो फिर ये जुबानी तो सारी बोलते हैं हो रहे हैं। एक्चुअली इनको भी कुछ नहीं पता, जो सेंटर से पॉलिसी बनेगी, ये सेंटर वाले इनको बताते नहीं ये पॉलिसी क्या है। ये ऐसे ही आ जाते हैं मतलब कि बयान देने के लिए, ये सिर्फ बयानबाजी हो रही है। जो सेंटर से पॉलिसी बनेगी वहीं से बनेगी। यहाँ पे अभी इनको कुछ भाजपा वालों को खुद नहीं पता है कि इनके मसले हल कब होंगे। तो कम से कम उनको बताना चाहिए, रिटर्न में लिखना चाहिए। रोज लोग बैठते हैं अपना काम, इतनी पक गई हुई है कि देखिए, आप कहते हैं कि भाजपा, चलिए पिछले 8 साल की अगर बात करें, भाजपा कर रही है काम जो भी कर रही है, या ये कहे कि धारा 370 के बाद जो भाजपा ने कहा। एक चीज हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, जो हमारे डेली वेजर है 30-30 साल से, 25-25 साल से, तब तो भाजपा तो नहीं ना थी सरकारें, सिर्फ हम भाजपा को ऊपर ठिकरा क्यों माना? भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था, कहीं ना कहीं वो अपनी बात पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पर उनका ये कहना है कि जो पुरानी सरकारों की भी कारकर्दगी है, उसे सही करने में जो गलत काम किए हमें समय लग सकता है, पर जनता जो उनके दरवाजे पर बैठी, उन्हें उम्मीद है कि अगर काम होगे तो भाजपा ही। नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद इसलिए बाहर बैठे हुए शायद सरकार हमारी बात मान ले। तो मैं उन लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि आप कितनी देर से उस कार्यालय में बैठे हैं? आधे बंदे वहां से दिल्ली में जाओ, जंतर मंतर पे भी बैठो, क्योंकि कितनी देर से यहां पे बैठे हुए हैं। अभी तक आपकी आवाज को सुना तो गया मीडिया के थ्रू, पर अभी तक कुछ भाजपा वालों ने ये नहीं कहा कि फलानी तारीख को आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। अभी तक सिर्फ जबानी आश्वासन दिए जा रहे हैं। जी जिस तरह से आप कह रहे हैं, राहुल गांधी ने जो बात कही, सारे कटाक्ष कर रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं, लगातार सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आम जनता भी जो समर्थक है भाजपा के या बाकी पार्टियों के सवाल उठा रहे हैं। पर ये क्यों नहीं लगता कि जिन बातों पर आज मुद्दों पर काम होना चाहिए, जिन बातों पर सारी सियासी पार्टियों ने मिलकर आवाज उठानी चाहिए, वो उठाने में कहीं ना कहीं विफल है? यानी अपनी इनको राजनीति पड़ी हुई है। क्यों नहीं डेली वेजर्स की सियासी पार्टियां सामने आती हैं? क्यों नहीं आप जैसे लोग जो समाज सेवी वो आगे आते कि वाकई इनके काम होने चाहिए? क्यों नहीं उनको समर्थन देते? देखिए, ये जो डेली वेजेस बाहर बैठे हैं ना, इसका नुकसान आखिर में भाजपा को होगा, क्योंकि पूरी जम्मू की जनता कश्मीर की देख रही है, जम्मू कश्मीर की, भाई ये सरकार इन लोगों के साथ क्या कर रही है। इसका इंपैक्ट कब पड़ेगा? वोटों के टाइम पड़ेगा। देखो, इससे नुकसान होगा भाजपा को। अगर बात करें एनसी की, कांग्रेस की बात करें या पीडीपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें तो अपनी जगह दिखा दी थी, क्योंकि जनता के जब मुद्दे नहीं हल हो रहे थे, लोगों परेशानी में थे, तो नेचुरली उन्हें जगह बता दी। सेम हाल यही पे आज भाजपा पर विश्वास किया। भाजपा ने कहा था कि प्रचंड बहुमत के साथ जब उनकी केंद्र में अगर सरकार आती है, सबसे पहले मुद्दे हल होंगे डेली वेजर्स के। कहीं ना कहीं वो भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा। अगर बात करें होमगार्ड्स की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने कहा था कि आप लोगों का मसला हल होगा अगर हमारी सरकार आएगी। तो आज क्या लगता है, आने वाले समय में इन सारी बातों का खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, इनको भुगतना पड़ सकता है। मुझे ये लगता है कि एलजी साहब बाहर से आए हैं, भाई इनको भी चाहिए कि इन लोगों के मसले हल कीजिए। इसका असर ये होगा कि आने वाले इलेक्शन में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यह कहना चाहता हूं कि जितने लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठे हैं, जल्दी से जल्दी उनके मसले सुलझाए जाएं, क्योंकि अपने ही लोग हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं है। तो हमने अपने लोगों के मसले हल करने हैं। अगर नहीं करोगे तो नुकसान आपको होगा। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, और उन लोगों का फायदा होना चाहिए जो बाहर बैठे इतनी ठंड में रोज आते हैं, रोज खर्चा करके आ रहे हैं, अपने घर को छोड़ के आ रहे हैं। तो कम से कम एलजी साहब को चाहिए कि उनको रिटर्न में आश्वासन दीजिए, वो लोग उठें, घरों में जाएं, अपने काम भी करें। रिटर्न में उनको कुछ लिख के देना चाहिए, भाई ये लीजिए, रिटर्न में आपको लिख के दिया, इतनी देर के बाद आपका मसला हल हो जाएगा। वो क्यों रोज रोज बैठे जाके?
ठीक है, रोज रोज बैठ आपने तो ये भी कहा भाजपा के नेताओं से अगर नहीं सुनवाई होती तो आप बैठ जाइए ना उन लोगों के साथ आकर, शायद फिर सुनवाई हो हाँ जाए। हाँ, मैं रविंदर रैना जी से कहना चाहता हूँ, आप बैठिए उनके साथ। कोई रविंदर जी वो वहां जाते हैं, उनको बोलते तो हैं, पर उनको उनके साथ रोज 2-3 घंटे उस प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए। यानी कि फिर उनको पता लगे कि कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना टाइम लगता है रोज घर से जाना, रोज प्रोटेस्ट करना। और लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पे कम है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। जी जी, चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हरजीत सिंह जी। ये थे हमारे साथ। जी, सबसे पहले एक बात को क्लियर करना चाहेंगे, जिस तरह से कश्मीर के यानी कि काजी कुंड की अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार प्रहार हो रहे थे कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि सिक्योरिटी लैप्स जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम नकारते हैं, कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। ये साफ तौर पर कश्मीर की जो ट्विटर हैंडल से ये खबर आ रही है। और देखिए, ये साफ तौर पर कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ये ट्वीट आया है। यानी कि कांग्रेस नेताओं ने जो इल्जामात लगाए थे सरासर नकारा है हमारी कश्मीर पुलिस ने, कश्मीर जोन पुलिस ने, कि ऐसा कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। ये साफ तौर पर ये आपने देखा कि जो ट्विटर हैंडल है कश्मीर जोन का, उन्होंने ये वाज़ा कर दिया, क्लियर कर दिया। फिर किस तरह से आप खुद सोचिए, किस तरह से जो लगातार कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे थे, हमने भी लाइन पर लिया था डॉक्टर जहांजेबकर और अन्य जो नेता थे, वो कह रहे थे सिक्योरिटी लैब्स की वजह से जो उनकी यात्रा थी, उन्हें कहा गया कि पैदल मत चलना, सेफ नहीं, आप गाड़ी में चलिए। और कुछ देर के लिए उस यात्रा को रोका गया, फिलहाल टेम्परेरी रोका गया। तो साफ तौर पर पुलिस ने अपना पक्ष रखा कि कोई भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, कोई भी सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बिना सोचे समझे, भावुक होकर मत कुछ ऐसा बोलिए, ताकि कल को आपको अपने ही शब्दों पर अफसोस हो। और फिलहाल जिस तरह से ये जरूर हम कहेंगे कि जम्मू से होते हुए, यानी लखनपुर से होते हुए ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये कश्मीर तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम कहने से पीछे नहीं हटेंगे कि बहुत बड़ा योगदान है। पूरी तरह से उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। आपने देखा जम्मू के कुंजवानी में किस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरी तरह से काफिला, हमारे सुरक्षा बलों ने पूरे डिसिप्लिन वे से उन्हें पूरे जिस तरह से रस्सियां साइडों पर लगाकर, यानी वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, राहुल गांधी जी की इस यात्रा को योगदान दिया, उन्हें आगे तक जाने में मदद की और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम थे। इसी तरह से कश्मीर में थे। अगर जम्मू में जहां पर इस तरह की कोई भी इश्यूज नहीं, उसके बावजूद इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई, तो क्या ऐसा सोच सकते हैं कि कश्मीर में ऐसी कोई गलती हो सकती है, चूक हो सकती है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।